बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी किसकी है? बेहद के बच्चों की जिम्मेवारी है वायुमंडल को बदलना। तो वायुमंडल के अंदर जब परम शांति के वायुमंडल बन जाएगा, परम शांति से वायुमंडल के अंदर जब प्रेशर हो जाएगा परम शांति का, तो शांति तो हो ही जाएगी। अशांति वाले यहाँ तो मुक्त हो जाएंगे, यहाँ तो शांति वाले बन जाएंगे, यहाँ तो मुक्ति हो जाएगी, यहाँ तो जीवन मुक्ति। हम ना चाहते हुए भी, हमारे ना चाहने से भी मुक्ति तो होनी है ना लोगों की। इतनी सारी आत्माएं हैं, उधम मचा रहे हैं। तो शांति के जो वाइब्रेशन है वो बहुत काम करेंगे। बहुत मंत्र जब बापू जी ने, लोग भक्ति में मंत्र नहीं देते, माला जपो, राम राम करते रहो 108 बार, लाख बार करते हैं ना भक्ति में। तो जहाँ बापू जी ने जो मंत्र दिया है उससे सारा विश्व, मल्टीवर्स भी बदलेगा, मल्टीवर्स का वायुमंडल बदलेगा। क्योंकि तुम्हारे जो संकल्प आ रहे हैं परम शांति के, वो ऊपर से आ रहे हैं, यहाँ से नहीं आ रहे। जितनी ऊपर से डालोगे उतना ज्यादा पावरफुल संकल्प होगा। जितनी ऊपर जाके संकल्प डालोगे उतने ज्यादा पावरफुल संकल्प आपके होंगे। अभी तो संकल्पों से सेवा होनी है। अभी ज्ञान बापू जी ने दे दिया, ज्ञान है पहचान। आज तक ऐसा ज्ञान सुना था? किसी को पता था इस आकाश के ऊपर भी कुछ है? जो ज्ञानी है वो सोचते थे बचपन में कि ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, सोचते थे, पर पता तो नहीं था ना किसी को कि ऊपर कुछ है। तो बापू जी एक ही बाप है, एक ही है, एक ही है और यही है, और कोई हो सकता ही नहीं। ये समझ लो, मैं अकेली डटी हुई थी 97 से, मगर हिली नहीं कभी। आज मेरे बच्चे कितने सहयोगी है, तो मेरे को खुशी है ना कि मेरा जो लक्ष्य था पूरा हुआ ना। तो यहाँ तो गिनी चुनी आत्मा आएगी, सारे थोड़ी आ जाएंगे। यहाँ तो आएंगे और चले जाएंगे। बहुत आए हैं, निंदर को पता है, गीता को पता है, नैनी को पता है। तो वो जो टिके हुए हैं, कमला है, कमला घर गृहस्थ में रहती है लेकिन बहुत प्यार करती है। प्यारी पावर है। नैनी की बहन है ना छोटी कमला, जानते हैं ना सब। वो 97 से पहले कमला ने मेरे को पहले से ही पहचाना है, उसने, एक ने। हम कहीं और जाते थे तो ये नैनी को बोलती है, नहीं ये हमारी माँ है, मैंने इसको पहचाना है। ये कमला ने बोला सबसे पहले, मुझे खुद को नहीं पता। जैसे मैं आज भूल गई वो कुलदीप का सुनते सुनते मेरे को याद ही नहीं कि मेरे को भी हॉल में जाना है, बच्चों को मिलना है। मतलब इतनी तय तक बच्चे अभी गए हैं ज्ञान में कि हजारों की तादाद हो, लाखों की तादाद हो, तो बच्चे बोल सकते हैं। उनको कोई सत्य बोलने में कोई हिचक नहीं आती। अगर तुम सच बोल रहे हो ना तो तुम्हें ना शर्म आएगी, ना लोक लाज आएगी, ना कोई हिचक आएगी। मीरा की तरह, मीरा कैसी थी? मीरा की कहानी देखो आप सब। मीरा की तरह भगवान को प्यार करो। देखो दुनिया तो भगवान को ढूंढती है, मंदिरों में इधर उधर गलत जगह भटक जाते हैं, मगर आपको भगवान बाप के रूप में मिला है। क्या दुनिया के लिए भगवान है लेकिन आपके लिए बाप है। तो अपने जो भाग्य है उसके ऊपर नशा आता है कि नहीं आता? कितना नशा होना चाहिए? जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों? हमारे सामने है ना वो। किसी का बात कितना बड़ा ऑफिसर हो, कुछ हो,
लेकिन बच्चों को नशा रहता है? नहीं रहता। कहाँ रहता है? आपके बच्चों को रहता है कि मेरा बाप वकील है, या मेरा बाप जज है, या मेरा बाप मिनिस्टर है, कोई है? किसी को नशा रहता है बच्चों को? नहीं रहता। रहता है? सच बोलो ना, नहीं रहता। नशा नहीं रहता। प्यार होता है, मगर वो हमारे को ये खुशी अंदर होनी चाहिए कि हमको कौन मिला है, कौन मिला है, कौन सा ज्ञान दिया है, कौन मिला है, किसके बच्चे हैं। होता है कभी कभी तो प्यार आता, ऐसा महसूस होता है कि हमारे जैसा भाग्यशाली, हमारे जैसा भाग्य किसी का नहीं है, आप जैसा भाग्य किसी का नहीं है। मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भाग्य जो है, सब कहते हैं ना ब्रह्मा माँ ब्रह्मा माँ। अरे ब्रह्मा माँ का मतलब क्या है? ब्रह्म है ना प्रकाश। ब्रह्म मतलब प्रकाश को ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म ना प्रकाश, तो प्रकाश की आत्मा, परम प्रकाश की आत्मा, दिव्य प्रकाश की आत्मा। इसलिए कहते हैं ना तुम सब ब्रह्म हो। तुम्हारी आत्मा के अंदर ब्रह्म की शक्ति है, ताकत है। आत्मा अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, जिसको कोई नहीं देख सकता। ना देख सकता है, वो शीशा फाड़ के भी निकल जाए, इतनी ताकत है आत्मा के अंदर। और आपकी तो बेहद की आत्मा है, बेहद के बच्चे हो, बेहद की आत्मा, परम प्रकाश की बनी हुई आत्मा। कितनी दिव्य आत्मा, और जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। पूरे विश्व का वायुमंडल बदलना, पूरे मल्टीवर्स का वायुमंडल बदलना, इतनी सारी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य देना, मुक्ति और जीवन मुक्ति सबकी करनी है। ये हमेशा याद रखो कि हम पूर्वज हैं, हमको बहुत बड़ा काम करना है। हम बाप के सहयोगी हैं। किसके सहयोगी हैं? कितना बड़ा बाप हमारा, उसके सहयोगी। कितना बड़ा, दुनिया में एक ही है वो। दुनिया में, दुनिया से बाहर, दुनिया से अंदर, हर जगह वो ही है, एक ही, जो दुनिया बदल सकता है। किसी की ताकत नहीं है दुनिया बदलने की। करण करावन वो खुद है, जिम्मेवारी आपको दी है। जब वो चाहेगा तब बदलेगा। जिस दिन बदलेगा तुम्हें पता नहीं होगा। समझ में आई? जिस दिन वो दुनिया बदलेगा किसी को पता नहीं होगा, कानों कान खबर नहीं होगी। ऐसा जादू करेगा, और आपसे भी जादू करवाएगा। क्या? आपसे भी जादू। कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमेशा तैयार रहना, कब वो घड़ी आ जाए कब पता नहीं। जैसे कोई मरने वाला नहीं होता बीमार, रोज कहते हैं मरने वाला है, मरने वाला है, पता नहीं कब मरेगा, कब मरेगा, लेकिन वो मरता नहीं है, नहीं मरता। भले 6 महीने पड़ा रहेगा, मरेगा नहीं। जब मरेगा तब आपको पता नहीं होगा। नीरज 2 घंटे में चली गई, बोलो। ना कोई बात, ना कुछ, ना बीमारी, ना कुछ, 2 घंटे में चली गई। मेरे को किसी ने नहीं बताया कि नीरज चली गई। वैसे देखा जाए तो बहुत भाग्यशाली, बहुत ऊंची आत्मा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। हमने उसको पहचाना ही नहीं, हमने पहचाना नहीं। याद तो आती है, पर ये खुशी है कि चलो जाना सब ने है बेटे, है ना, लेकिन वो जाके काम कर रही है, बापू जी का काम कर रही है ना वो।
18 के बाद ना उसने बहुत महसूस किया कि भाई मेरे बाप की गलानी हो गई है, ऐसा सोचती है। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। 18 में कोई इतने पक्के थे, इतने ज्ञानी थे? 2018 में ज्ञान इतना नहीं था, ना ज्ञान हजम किया था, ना अवस्था अच्छी थी। तो जाते कहाँ तक जाते? चले भी जाते तो कहाँ तक जाते? अब परिपक्व हुए हैं ना बच्चे, ज्ञान में, योग में, समझ में, अभी पक्के हुए हैं। तब पक्के नहीं थे, इतना ज्ञान नहीं था, इतना योग नहीं था, इतनी समझ नहीं थी। इसलिए कहते हैं ना, जो होता है वो कल्याणकारी। आपके लिए कल्याण, बच्चों के लिए कल्याण हुआ, मेरे लिए भी कल्याण, सबके लिए, परिवार के लिए कल्याण हुआ है। जो हुआ कल्याणकारी, बाप भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी। देखो, बापू जी ने बोला था ना, लेकिन जो जो कच्चे होंगे उनको अनिश्चय आ जाएगा। 18 में बोलते थे, कुछ हुआ नहीं, सोचेंगे ना ऐसा। जिनको ज्ञान नहीं होगा, पहचान नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, डटे रहेंगे, जो डटे रहे हैं वो मजबूत है ना। तो पत्ते झड़ गए ना, जिसको झड़ना था। और गीता के कनेक्शन में जो भी आते हैं बच्चे, वो मजबूत करती रहती है। ऐसे समय पे जब तूफान आता है तो डटे रहते हैं, हिलते नहीं। मजबूत मकान होता तो नहीं हिलता ना, कितना भी तूफान आए। एक दूसरे से कड़ी है ना बेटे, एक दूसरे की कड़ी है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हिम्मत देते हैं। परिवर्तन तो होना है, मगर कब होना है ये मैं नहीं बता सकती। होना जरूर है और जल्दी होना है। अभी सालों साल लगने वाले नहीं है कि हमें 10 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे। हो सकता है लग भी जाए, तो भी हम डटे हुए हैं, अच्छे भले हैं तो भी डटे हुए हैं, कोई बात नहीं, मगर होगा जरूर। ये तो पत्थर पे लकीर है, होगा जरूर परिवर्तन। खुद सोचते रहो ना हमेशा, अव्यक्त स्वरूप को धारण करते रहो, आत्म स्वरूप को धारण करते रहो, आत्मा की अनुभूति करो, अंदर कितनी पावरफुल आत्मा है। और वायुमंडल बदलो, परम शांति से वायुमंडल को जरूर बदलो। परम शांति, परम शांति मन के अंदर करते रहो, घर में परम शांति हो जाएगी, चारों ओर परम शांति हो जाएगी। जहाँ आप जाओगे वहाँ भी परम शांति हो जाएगी। काम करते करते परम शांति, टीकाराम है ना, हाँ, काम करते करते भी परम शांति, परम शांति। दुकान पे जाओ, कहाँ भी जाओ, परम शांति, परम शांति करते रहो मन के अंदर। सभी बच्चे खुश है ना? आप जैसा खुश कौन होगा दुनिया में, हैं? बड़े से बड़े खुशी वाले, खुशी बांटने वाले, खुशी देने वाले ब्राह्मण। तो ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण भी जो जिनके अंदर ब्रह्म का प्रकाश है, वो ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं। मुंह से बच्चे बच्चे बनते हैं ना, मुंह से। तो मेरे प्यार में कमी है कि वो माँ ज्यादा प्यार करती है? नहीं ना, वो माँ ज्यादा प्यार करती है। मैं 2 बार आई हूँ ना दिल्ली, मैं अपने किसी बच्चे को मिलने नहीं गई। 2-3 बार हो गए, मैं उनको पता भी नहीं कि मैं आई हूं कि नहीं आई। वो इतने ज्ञानी हैं,
बापू जी को मानते हैं, मानते हैं, मगर उनके घर में बंधन इतने हैं, किसी को बंधन है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तो फिर ऐसे मैं इकट्ठे करके क्या करूं। और मेरा मोह भी जो है ना अलौकिक बच्चों से ज्यादा है। ये बंधन देह और देह के संबंधी जो है वो सबसे बड़े दुश्मन है तुम्हारे। देवी हमारी देह और देह के संबंधी ये सबसे बड़े दुश्मन है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं 4 घंटे मिलने जाऊं तो मेरा 4 घंटा वेस्ट नहीं होगा? मेरे को क्या क्या फायदा, क्या कुछ फायदा नहीं है। तुम अपने घर में खुश रहो, बस सुखी रहो। ये नीरू चली गई ना, इसलिए सबको धक्का लगा, इतना भरोसा नहीं रहा। जब होगा देखा जाएगा, क्या बोलते हैं, जब होगा देख लेंगे। अरे देखोगे कैसे? तुम जहाँ तो मुक्ति में जाओगे, या जीवन मुक्ति में जाओगे, तो क्या देखोगे? क्या कुछ दिखेगा ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं होगा कहाँ गए, तुम गायब हो जाओगे, तो तुम क्या देखोगे? ऐसे कहते हैं हम जब होगा देखेंगे, देख ही नहीं पाओगे। तो मैं बेटे इस बात में मजबूत हूँ शुरू से, पहले दिन से ही। मैं पत्थर फाड़ के और भगवान को ढूंढूंगी, ढूंढ के ही छोड़ूंगी। पूरा दुनिया एक तरफ, मैं अकेली एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ। मैंने ज्ञान को पकड़ा। जब बापूजी ज्ञान दे उसी टाइम नोट करना पूरा, बाद में भूल ना जाऊं, उसी टाइम नोट करना। और दिमाग में भी जो ज्ञान आता रहे उसको भी नोट करते रहना। बहुत कुछ पाया बेटा। पहले पहले कोई कहते भाई इतने बड़े घर में रहने वाली, वहाँ मच्छर इतने थे, जब बना नहीं था आश्रम अच्छी तरह पहले। मगर मेरे को कुछ परवाह नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं, घर वाले याद नहीं, कोई याद नहीं, बस एक ही लगन, मुझे ज्ञान मिल गया। बड़ा ज्ञान दिया बापूजी ने पहले, शुरू शुरू में बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया। तो भी बापूजी कहते हैं अभी मैंने 1% ज्ञान भी नहीं दिया इस धरती पर। क्यों? कोई समझ नहीं पाएगा। बापूजी की बहुत बड़ी तपस्या है। बापूजी दिन रात तपस्या कर रहे हैं, आपको पता है, सोते भी नहीं, सोते हुए भी जागते हैं। कैसे? जब सो जाते हैं तो उनका माइंड काम करता रहता है ऊपर में। जब हमारे बापूजी हमारे मल्टीवर्स को बदलने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत को मैं जानती हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है। जो मेहनत बापूजी कर रहे हैं वो मेरे को पता है। सोने के बाद भी काम कर रहे हैं। नींद 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 आने के लिए नींद की गोली खाएंगे थोड़ी, फिर नींद आ जाएगी तो काम ऊपर का चालू हो जाएगा। कितनी मेहनत है, कितनी अपने शरीर पे लोड है कि नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए? परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहना चाहिए। यही कर सकते हैं ना हम। और कोई मिल जाए, कोई ज्ञान का भूखा हो, भूखे को रोटी देनी है, जिसका पेट भरा हुआ है उसको क्या फायदा देने का? कोई अच्छी आत्मा ज्ञानी मिल जाए तो ज्ञान दे दो। ज्ञान दोगे किसी को भी तो वायुमंडल में तो ज्ञान जाएगा ना, वायुमंडल तो बदलेगा ना। आपके मुंह से जो निकलेगा ज्ञान वो वायुमंडल में फैलेगा। बापू जी की वीडियो लगाओगे तो भी वायुमंडल में फैलेगा।
आज से हजारों साल पहले जो ऋषि मुनि तपस्वी होते थे, वो तपस्या करने आते थे धरती पे। ये देवता लोग तो नाचने गाने आते थे ना, लेकिन जो तपस्वी थे वो इतना नीचे नहीं आते थे, लेकिन वो 5 तत्वों का शरीर भी धारण करते थे और 5 तत्वों को गायब भी करते थे। ऐसी कला थी पहले। ऐसे प्रूफ मिलेंगे आपको। 5 तत्वों का शरीर धारण भी किया और फिर गायब भी कर दिया, गायब होकर ऊपर चले गए। तो हम भी इसको शरीर को बदल सकते हैं अगर मेहनत करें तो। आकारी रूप को याद करते रहे, आकारी रूप को, निराकारी रूप को याद करते करते इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि इसके अंदर से वाइब्रेशन निकलेंगी पावर के, इतनी पावर आ जाएगी। जो भी आएगा ना वो साइलेंस हो जाएगा, एकदम साइलेंट। आते ही मुंह बंद हो जाएगा उसका। आपके सामने आएगा ना तो मुंह बंद हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं। ऐसी शक्ति उसको आ जाएगी। ऐसे सारी दुनिया को हमें बनाना है शांत। शांति कब आती है? जब हम शांत निसंकल्प होते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, तब शांति आती है ना। तो इसी तरह से परिवर्तन करने की जिम्मेवारी बेहद के बच्चों की है। जो जितना करेगा उतना पाएगा। ठीक है बेटा। अचानक मिल गए, सोचा भी नहीं था 2-3 दिन पहले। परम शांति बेटा। सभी को बहुत 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 धन्यवाद आने के लिए, प्यार करने के लिए, दादाजी से ज्ञान सुनने के लिए। दादाजी का ज्ञान आपने पकड़ा, दादाजी को पहचाना। इतने बड़े संसार के अंदर 800 करोड़ आत्मा, उसके अंदर कितनी, मेरे ख्याल में 1000 आत्मा अहमदाबाद में आने, इतनी पहचानते हैं। कोई ज़्यादा कोई थोड़ा, इसे ज़्यादा नहीं पहचानते। अभी तक दुनिया में ज्ञान जा रहा है, ज्ञान तो वायुमंडल में जा रहा है। तो जो जो बेहद की आत्मा और भी होगी पकड़ेगी सब, मगर हम कुछ बन जाए तब तक रुके हुए हैं। ठीक है बेटा। परम शांति।